मुहावरा बोलो या कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे स्लोगन फॉर्मेट में आपने कभी सुना होगा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो यूं ही सोचता रहेगा तो काम करेगा कब? लेकिन एक्चुअली ये जो सेंटेंसेस है ये बोले गए हैं कई साल पहले, कई नियर अबाउट सेंचुरीज बिफोर। संत कबीर का नाम सुना है किसी ने? उस शख्स ने ये चीजें बोली हैं कि कल वाला काम अगर आज आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपका टाइम कल का फ्री हो जाता है। बराबर? ये कैसे हो जाता है ये हम सारी चीजें सीखेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है। अभी सभी लोग ध्यान से इस रिलेटेड एक स्टोरी सुनिएगा। मैं बता रहा हूँ एकदम मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, लेकिन ये लर्नेबल स्टोरी है। एक बहुत ही बढ़िया राज्य था एक टाइम, किंगडम जिनको बोलते हैं। वहां पे ना एक जबरदस्त रूल हुआ करता था। अब रूल ऐसा था कि भाई जो भी राजा सिलेक्ट किया जाएगा उस राजा को कम से कम 5 साल दिए जाते थे। कितने? 5 साल दिए जाते थे टू सर्वाइव ओवर देयर, और फिर अपना रूल शासन जो चलाना है वो चला। भाई तेरे को जो करना है वो कर, लेकिन कितने साल मिलने वाले हैं? 5 साल मिलेंगे, उसके ऊपर नहीं मिलेंगे। तो फिर 5 साल के बाद क्या होता था? 5 साल के बाद वहां की जो पब्लिक हुआ करती थी, जो लोग हुआ करते थे, वो 5 साल बाद ना उस राजा को उठा के मस्त बड़े रथ वथ पे बिठा के जंगल में छोड़ देते थे। 5 साल मिले गए, 5 साल मिले गए, ऐसे करते 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 100 से ऊपर ऐसे राजा लोग आए जिन्होंने एक अपना 5 साल का शासन चलाया और फिर निकल लिए जंगल की तरफ। लेकिन एक शाना बंदा निकला, थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, ऐसे गरीब घर का था और हाईली टैलेंटेड था। सो उस बंदे ने क्या किया, उसको पता था पहले से कि इस राज्य का रूल क्या है। भाई मुझे सिर्फ कितना टाइम मिलने वाला है? 5 साल मिलने वाला है। तो इस 5 साल को मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा, इस 5 साल का टाइम को मैं यूटिलाइज कैसे करूंगा। उस बंदे ने क्या किया, जब उसका सिलेक्शन हुआ एज अ किंग, जब उसका सिलेक्शन हुआ तो वो बंदे ने पहले साल कुछ ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ गया कि 5 साल बाद मैं जहां पे जाने वाला हूं, कहां पे जाने वाला है? जंगल में। तो वो जंगल जाके ढूंढने लगा कि उस जंगल में एक्चुअली क्या है जहां पे मैं 5 साल बाद जाने वाला हूं। अब उस बंदा गया, पूरा जंगल छान मारा, ऐसा वैसा, देखता क्या है तो वहां पे खोपड़ियां, कंकाल, किसके? पुराने राजाओं के। तो ऐसा क्या था जंगल में? जानवर थे, जंगल ऑब्वियसली एनिमल्स रहेंगे। तो जब भी किसी किंग को वहां पे छोड़ा जाता था, किंग की डेथ कंपलसरी है। तो इस भाई ने क्या किया, दिमाग लगाया पहले साल में, सबसे पहले साल में तो इसने क्या किया, वहां का जंगल के पेड़ काटना शुरू कर दिया। काटो, हटाओ रे भाई, हटाओ, सब हटाओ, क्योंकि आने वाला समय मेरा बहुत बुरा जाने वाला है। काट डाला। दूसरे साल में उसने प्लानिंग की कि वहां पे छोटे छोटे घर बनाना स्टार्ट किया। एक छोटा सा टाउन उसने वहां पे खड़ा कर दिया। 3rd ईयर में क्या किया, वहां पे उसने उसका महल ही बना डाला। अब उसके पास पावर थी, उसके पास पैसा था, एज अ किंग वो चाहे वो बहुत कुछ कर सकता है। तो वो क्या किया, उसने अपना पूरा महल वहां पे खड़ा कर दिया। और देखते ही देखते 4थे साल के एंड में उसने पूरा एक अच्छा खासा छोटा सा राज्य बना दिया। और 5वें साल में जब उसका 5वां साल पूरा प्लानिंग के साथ फिनिश हुआ तो एक इकलौता ऐसा राजा था, बाकी के राजा रोते रोते जाते थे, ये राजा हंसते हंसते जा रहा है। क्यों जा रहा है? ऐसा क्या हुआ होगा कि जब लोगों को पता चला कि भाई इसने ऐसा कोई तो भी राज्य खड़ा कर दिया वहां पे इन 5 सालों में जहां पे इस राज्य का रूल लागू नहीं होता। मतलब वंस वो राजा वहां पे बन गया तो वो हमेशा के लिए वही राजा अभी रहेगा। और बाकी के राजाओं को कितना समय मिल रहा था? 5 साल। तो इस स्टोरी से सीखने को क्या मिलता है? सीखने को यह मिलता है कि हम सभी राजा लोग ही हैं, हम सभी राजा लोग ही हैं, रानियां भी हैं, और हमको भी कहीं ना कहीं 5 या 6 साल ही मिलने वाला है। अभी 10th में हो, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, ग्रेजुएशन के 4 साल, कितने साल हो गए दोस्त? 6 साल हो गए। तो आपको कितना समय मिलने वाला है? 6 साल मिलने वाला है। तो आपको किस राजा को फॉलो करना है? उस राजा को कि वो राजा 5 साल मस्त एंजॉय करा, ढिंगाने किया, ऐसा नाली में कूदा पड़ा रहा, या उस राजा का जो अपने ऑलरेडी फ्यूचरिस्टिक प्लान को मद्देनजर रखते हुए प्रेजेंट में काम करा ताकि उसके 5 साल बाद की लाइफ, पूरी 100 साल की लाइफ अच्छी बने। तो किस टाइप का राजा बनना चाहोगे आप लोग? पक्का? सो वही टाइम मैनेजमेंट हमको सीखना है इन द एजुकेशनल फील्ड। यही टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे प्लानिंग की जाती है, किसी भी स्टडी को पर्टिकुलर टाइम में कैसे फिनिश करना, विद इन अ टाइम कैसे फिनिश करना, ये भी हम देखेंगे।
so that we will feel free when our exams are coming. समझ में आ गई बात? तो इसी तरीके के 4 फेजेस में हम बात करेंगे। और सबसे पहला अगर आपको बता दूं, सबसे पहले बुक्स अपने निकाल के रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे, दैट इज द फेजेस ऑफ टाइम। फेजेस ऑफ टाइम। सेकेंड हम पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट technique. Number third one is time applications in studies, and number fourth one is scheduling. These are 4 topics we are going to learning here. ये 4 टाइप के चीज़ें और 4 टाइप की हेडिंग्स के अंदर हम सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट की पढ़ने वाले हैं। आपको जानने की बहुत ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में एक्चुअल टाइम फेजेस कितने रहते हैं। आपको ये जानने की भी ज़रूरत है कि एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट की ऐसी कितनी टेक्निक्स है जिनको हम अप्लाई अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं, और साथ ही में उसको हम अपने स्टडीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही में एट द एंड एट द एग्ज़ाम टाइम पे हम उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करेंगे अपना खुद का शेड्यूल बनाने के लिए, राइट।